10,000। ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है? 25,000। मजदूर दिन में कितनी दिहाड़ी लेता है? 500। वो 500। मौलवी की दिहाड़ी 250। अगर एक कटोरी चुल्लू भर पानी में आप डूब सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए उसमें डूबने की। अल्लाह। जितने भी मस्जिदों के प्रधान हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, अगर कोशिश करें उस पानी में आप डूब सकते हैं तो। क्योंकि ये बातें औलमा ने बतानी है। औलमा तब बताएंगे जब वो अपने माश से आजाद हो जाएंगे, जब बीवी बच्चों की परवरिश से बेपरवाह होंगे। अब तुमने मौलवी को इतना हदिया देना ही नहीं कि वो सुबह शाम बुखारी खोल के तुम्हें सीरतुन नबी के वाकयात सुना दे। तुम्हें तो फतवा चाहिए, वो भी अपने भाई के खिलाफ। फतवा चाहिए अपने चचा के खिलाफ। फतवा चाहिए अपनी कमेटी के खिलाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फतवा चाहिए ना जी। अच्छा, फतवा भी किसके खिलाफ चाहिए? अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कुछ कह दे तो कोई फतवा नहीं देगा और कोई फतवा मांगने भी नहीं जाएगा। ये जो हमने इस्लाम का बंटाधार किया हुआ है, हम उस इस्लाम से हजारों मील दूर आ गए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। पता ही नहीं कि इस्लाम है क्या। सुनो, उस बेटी को जब रसूलुल्लाह ने देखा, अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी रहमत वाली चादर पता है भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेराज में जाना था, मेराज की जब शब होनी थी, तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अकेले जिब्रील नहीं आए, 70,000 फरिश्ते प्रोटोकॉल में खड़े किए गए। बुर्राक सवारी लगाई गई। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब कमरे में जिब्रील दाखिल हुए तो देखा प्यारे पैगंबर सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से कहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जी आपका प्यारा नबी सो रहा है, क्या इनको आवाज़ दे के उठाऊं? अल्लाह ने डांट के कहा, खबरदार, मेरे नबी को आवाज़ नहीं देनी, शायद वो आवाज़ ऊंची आवाज़ की वजह से उनको परेशानी हो जाए। फरमाया आवाज़ नहीं देनी। फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह दबा दूं, हाथ दबा दूं? अल्लाह ने क्या कहा? और फरमाया नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगाना। सारी दुनिया के शायरों ने, हमारे भाई बैठे हैं, क्या नाम आपका? असद आज़मी। असद आज़मी साहब ने नात पढ़ी। सबसे बड़ा एक शायर था हजरत शेख सादी। बेशक। नाते लिखता रहा, फाड़ता रहा, लिखता रहा। कहने लगा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा कि रसूलुल्लाह के लिए कहूं क्या। आखिर एक दिन एक लफ्ज कहा, फरमाया अब मेरी तसल्ली हो गई। फरमाने लगे कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही है। फरमाया कि बस इतनी बात समझ आ गई कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ रसूलुल्लाह। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जिब्रील ने कहा कि यार अल्लाह के नबी को हाथ लगाऊं? जिब्रील अमीन को अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगा सकते। फिर जिब्रील ने पूछा था, या अल्लाह आवाज भी नहीं देनी, हाथ भी नहीं लगाना, करना क्या है? मुसलमानों, नबी की शान देखनी है ना, तो आओ मेराज की रात को उम्मे हानी के उस कमरे में जहां नबी अलैहिस्सलाम तन्हा आराम कर रहे थे, जिब्रील को हुक्म हुआ था कि घूम के सामने आओ। अल्लाह जी किस तरफ? फरमाया मेरे नबी के पैरों की तरफ। पैरों की तरफ हो गए। इलाही अब क्या करूं? फरमाया घुटने जमीन पर लगाओ और फिर अपने होठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दो। इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह की आंख खुलेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो बेटी आई, रसूलुल्लाह ने दूर से देख लिया कि उस बेटी के सर पर रुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर डालो। किसी सहाबी ने कान में छोटी सी बात कही, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दीजिए, वो काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है। आपकी चादर रहमत वाली चादर है, ताहा वाली चादर, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना उस सहाबी से नाराज हुए। फरमाया आज तो कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो अपनी हो या पराई हो, उसके सर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चादर। क्या बात।
और फिर जब हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह की चादर रखी, कहने लगी शहजादी कि मैं तो रोने लगी। और जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंची, कहने लगी ये प्यारे पैगंबर, मैं तो नौज़ुबिल्लाह ये समझ रही थी कि आप मदीने की रियासत के हुक्मरान हैं, लेकिन खुदा की कसम आप तो पूरी दुनिया के दिलों के बादशाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के बेशक। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू हातिम की बेटी है, तेरे बाप से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है। कहने लगी या रसूलल्लाह जितने लोग मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सवारियां दी, सबको दौलत दी, सबको लिबास दिए और उस बेटी को इज्जत से रवाना किया, ताकि उम्मत को पता लग जाए कि जब बेटी घर पर आए तो उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाता। सुने फिर क्या हुआ। हातिम की बेटी वापस पहुंची अपने महल में। उसने जाके अपने भाई अदी भाग गए थे, शहजादे थे, जब जंग हुई भाग गए। ये बहन पकड़ी गई थी। अदी को जाके कहने लगी अदी तू भागता फिरता है, मैं देख के आई हूं वो हुक्मरान नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं। तो हजरत अदी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। कहने लगा बहना मैं भी हातिम का बेटा हूं, तू कहती है तो मैं जाऊंगा रसूलुल्लाह के पास, लेकिन सुना है वो अपनी मस्जिद में मिलते हैं। मैं जब मिलूंगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनके घर पर मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उनका घर कैसा है, महल कैसा है, उनकी जायदाद कैसी है, रहन सहन कैसा है, ताकि मैं अंदाजा लगा लूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उनका रहन सहन कैसा है। इसके बीच में ये मसला समझते जाओ। कुछ लोग पूछते हैं औलमाए हक कौन है, कुछ लोग ये पूछते हैं औलमाए सू कौन है। अरे औलमाए हक वो हैं जिनके बैंक बैलेंस 0 है, और औलमाए सू